बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, लाइट फॉर ब्लाइंड आपकी तलीमी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आ रहा है इल्मी, अदबी, मालूमाती, तफरीही, इस्लाही, तारीख़ी और इस्लामी ऑडियो बुक्स। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइट फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है खाका। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है, जिसके लुग़वी मैनी सांचा, ढांचा, चरबा या कालिब के हैं। लेकिन अदबी इस्तिलाह के मुताबिक खाका निगारी यानी स्केच राइटिंग से मुराद किसी शख्सियत की ऐसी लफ्ज़ी तस्वीर है जो इसके असली खदोखाल, किरदार व आदात और मशागिल को इस जामियत मगर इख्तिसार के साथ पेश करे कि कारी इस शख्सियत के बारे में एक वाज़ेह तसव्वुर और तासुर कायम कर सके। खाका निगारी को शख्सिया निगारी या मुरक्का कशी का नाम भी दिया जाता है। एक अच्छे खाके में ज़ेर बहस शख्स की सीरत, नफ्सियात, फितरी आदात, चाल ढाल, अंदाज़े नशिस्त व बर्खास्त और अंदाज़े गुफ्तगू को इस तरह पेश किया जाता है कि साहिब खाका जीता जागता हमारे सामने आ जाता है। ज़ेर बहस शख्स अगर ज़िंदा नहीं तो इसकी शख्सियत निगारी इस तरह की जाए कि गोया हम इसे ज़िंदा व मुतहर्रिक देख रहे हैं, और अगर वो शख्स ज़िंदा है तो इसे देख कर ये एहसास हो कि वाकई ये शख्स वैसा ही है जैसा कि खाके में पेश किया गया है। खाका निगारी अगरचे सीरत कशी और सवाने निगारी ही की एक किस्म है, मगर सवाने निगारी के मुकाबले पर किसी शख्सियत की मुकम्मल और इसकी ज़िंदगी की भरपूर तस्वीर नहीं, क्योंकि इसमें किसी शख्सियत के मुकम्मल सवाने पेश करने की गुंजाइश नहीं होती, बल्कि खाका किसी शख्सियत के एक रुख या चंद नुमायाँ पहलुओं की अक्सकशी करता है। यूँ खाका निगारी का फ़न इख्तसार का मुतकाज़ी है, लेकिन इसी इख्तसार में जामियत का पहलू लाजमी होता है, और यही इस फ़न की पहली और अहम खसूसियत है। खाका किसी के मुफस्सल हालात ज़िंदगी या इसके कारहाय नुमायाँ के तफसीली तज़किरे पर नहीं, बल्कि इसकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं को इसकी सीरत के हवाले से पेश किया जाता है। एक अच्छा खाका हकीकत निगारी और गैर जानबदारी की सिफ़ात का हामिल होता है। खाका निगार अपने मौजूए शख्स की खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों क़ारीन के सामने इस तरह पेश करता है कि इसमें ना तो तासुब हो और न बेजा तहसीन व आफरीन। गैर जानबदारी से खाके में हकीकत और वाक़इयत का उनसर आता है, जो खाका नवीसी के लिए बड़ा ज़रूरी और अहम है। किसी शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों का ज़िक्र इसी सूरत में किया जा सकता है अगरचे साहिब शख्सिया मुसन्निफ़ का महबूब किरदार ही क्यों ना हो, इसकी ज़िंदगी के दोनों पहलू आम क़ारीन के सामने लाए जाएँ। खाका निगारी का अंदाज़ गैर रस्मी मगर हमदर्दाना होना चाहिए। किसी किस्म की अदावत, जानबदारी या तअस्सुब के बगैर ज़ेर बहस शख्स की खूबियाँ और ख़ामियाँ हमदर्दाना अंदाज में मारज़ तहरीर में आनी चाहिए। इसके साथ साथ खाका निगार को इंसानी नफ्सियात से भी वाकफ़ियत होनी चाहिए, ताकि ज़ेर बहस शख्सियत की सीरत व किरदार की तामीर में वो इसकी नफ्सियाती कैफियत और अवामिल की निशानदही भी कर सके, जिसके ज़ेर असर किसी की शख्सियत असर पजीर होती है। खाके का अंदाज़ सादा, सलीस, आसान, आम फहम और वाज़ेह होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि क़ारीन हर सतह के लोग होते हैं। अगर ये चीज़ ना होगी तो आम क़ारीन तक खाका निगार का नुक्ता नज़र ना पहुँच सकेगा। तहरीर की रवानी, ताजगी, बेसाख्तगी और शगुफ्तगी खाके में दिलचस्पी का सबब बनती है। लिहाजा मुसन्निफ़ को बतौर ख़ास इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। खाका निगारी और सवाने निगारी में फ़र्क। खाका निगारी बुनियादी तौर पर सवाने निगारी ही की एक किस्म है, मगर हैत और बाज़ दीगर खसूसियात की वजह से दोनों में नुमायाँ फ़र्क है और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ़ फ़न की झैल में आते हैं। खाका निगारी सवाने निगारी से ज़्यादा मुश्किल फ़न है और ज़्यादा नाजुक भी। इन दोनों का फ़र्क इस तरह वाज़े किया जा सकता है, और यहाँ पे पहले हम खाका निगारी और फिर सवाने निगारी के बारे में बात करेंगे। यानी एक पॉइंट खाका निगारी के बारे में और उसके मुकाबले में दूसरा पॉइंट सवाने निगारी के बारे में।
خاکہ نگاری کے لیے کوئی مخصوص اصول یا ضابطہ نہیں اور نہ ہی اس میں کسی ترتیب کی پابندی لازمی ہے۔ سوانح نگاری کے بعض قواعد اور اصول ہیں جن کی روشنی میں سوانح نگار کو مواد ایک خاص ترتیب سے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اختصار اور جامعیت خاکے کی لازمی شرط ہے۔ سوانح عمری طویل ہوتی ہے۔ خاکہ شخصیت کے مخصوص اور منتخب پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ سوانح عمری صاحب سوانح کی ساری زندگی اور کارناموں پر محیط ہوتی ہے۔ خاکہ نگار اپنے تخیل سے حسب ضرورت کام لینے میں آزاد ہے۔ سوانح نگاری ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ خاکہ نگاری کا انداز غیر رسمی، ہلکا پھلکا اور شگفتہ ہوتا ہے۔ سوانح نگاری کا انداز علمی، سنجیدہ اور باوقار ہوتا ہے۔ خاکہ میں کسی شخصیت کا کوئی نہ کوئی خاص پہلو یا چند پہلو پیش کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں پوری زندگی ولادت سے وفات تک تفصیل کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست جس کا موضوع خاکہ تھا اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی نشست میں ہم نے خاکہ کے متعلق اس کے اصول و قواعد کے بارے میں چند باتیں سنی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اردو خاکہ نگاری کا ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ